प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से बाकी था एज सुन एज द वर्क रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ ओवर, राइट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का वर्क कंप्लीट होता है, द इन्वेस्टिगेटर्स हैज़ टू फाइंड आउट वेज टू प्रेजेंट देम इन अ फॉर्म। तो इन्वेस्टिगेटर्स को क्या फिर देखना पड़ेगा कि उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन से फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे, विच इज़ मीनिंगफुल, इजीली अंडरस्टूड एंड गिव इट्स मेन फीचर्स एट अ ग्लांस, राइट। तो ऐसा कैसे फॉर्म में इसको प्रेजेंट करें जो मीनिंगफुल हो, इजीली अंडरस्टूड हो और मेन फीचर्स जो है, मेन फीचर्स वो सबको पता चले, राइट, जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसके। लेट अस नाउ रिकॉल द वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा थ्रू सम एग्जांपल्स, राइट। तो डेटा को प्रेजेंट करने के थोड़े वेज हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन by 10 students in a mathematics test as given below, बराबर 55। द डेटा इन दिस फॉर्म आर कॉल्ड रो डेटा, बराबर। ऐसे ही मार्क्स दे दिए, इसको हम बोलते हैं रो डेटा। 55, 36, 95, 73, राइट। तो ऐसे मार्क्स रख दिए, तो इसको रो डेटा बोलते हैं। बाई लुकिंग एट इट इन दिस फॉर्म कैन यू फाइंड द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। तो ऐसे फॉर्म में हाईएस्ट लोएस्ट पता चलते हैं। डिड इट टेक यू सम टाइम टू सर्च फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर्स, राइट। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम देखने में फिर टाइम लगता है। वुडंट इट बी लेस टाइम कंज्यूमिंग इफ़ दिस कोर्स वेर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर दें तो फिर उसको टाइम कम लगेगा। सो लेट अस अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज, राइट। तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे जो लोएस्ट है उसको पहले रखते हैं और जो सबसे हाईएस्ट है उसको लास्ट में रखते हैं। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट द लोएस्ट मार्क इज़ 25 एंड द हाईएस्ट मार्क इज़ 95। सबसे पहले लोएस्ट रखा, लास्ट में 95 हाईएस्ट रखा, तो इजीली देख सकते हैं हम। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज़ इन द डेटा इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा, राइट। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे और दोनों का डिफरेंस जो है 70, राइट। 95, 25 माइनस करेंगे तो रेंज हमें मिला 70। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, पर्टिकुलरली व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ लार्ज, राइट। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा होंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना टाइम कंज्यूमिंग होगा, एज इन द केस ऑफ द नेक्स्ट एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तो उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। ओके, तो एग्जांपल 2 देखते हैं। कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल। 30 स्टूडेंट्स के मार्क यहाँ दिए गए। रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज मार्क्स। तो पर्टिकुलर मार्क्स अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट को मिला है तो वो मार्क्स की वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस 4 स्टूडेंट गॉट 70 मार्क्स, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज़ 4। तो 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 4 होगी। टू मेक द डेटा मोर इजीली अंडरस्टेबल वी राइट इट इन अ टेबल एज गिवन बिलो। मार्क्स लिख दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए। 10 मार्क्स वाले 1 है, 20 मार्क्स वाले 1 है, 36 मार्क्स 3 जन को मिले, 40 मार्क्स 4 जन को, 50 मार्क्स 3 जन को, 56 मार्क्स 2 जन को मिले, 60 4 जन को मिले, 70 4 जन के मार्क है, 72 एक जन का है, 80 एक जन का है, 88 मार्क्स 2 जन को मिले, 96 मार्क्स 3 जन को मिले, 95 एक जन को मिला। ऐसे टोटल 30 स्टूडेंट्स का दिया है। तो टेबल 4.1 इज़ कॉल्ड एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, और सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। नॉट दैट यू कैन यूज़
ऑल्सो टैली मार्क्स इन प्रिपेयरिंग दिस टेबल्स एज इन नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो टैली मार्क्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल 3 में देखेंगे।